245 दिन यह सिर्फ एक संख्या नहीं, यह हर दिन मौत से एक समझौता था और जिंदगी से एक नई लड़ाई। हर सांस एक चुनौती थी, हर पल एक इम्तिहान। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था, उम्मीदों से भरा, लेकिन किसे पता था कि यह सफर इतना अंधेरा होने वाला है कि हर मोड़ पर एक नया डर इंतजार कर रहा होगा। इन 245 दिनों में मैंने सीखा कि असली ताकत कहाँ से आती है। यह मेरे परिवार का अटूट प्यार और समर्थन था, जिसने मुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। अपने अपनों पर विश्वास रखें और आप हर जंग जीत सकते हैं। हर आवाज अब एक खतरा है, जैसे कोई पास आ रहा हो, सांसें गिन रहा हो। हर परछाई मौत का साया लगती है। आरव ने धीमे से कहा, डरो मत, सुबह कुछ न कुछ सोचेंगे। पर उसकी आवाज में भी डर था। उसे खुद नहीं पता था सुबह आएगी भी या नहीं। आज 25वां दिन था। भूख अब सिर्फ एक एहसास नहीं, एक चीख थी। खाना कब का खत्म हो चुका था। पिछले 3 दिनों से बस नदी का ठंडा पानी ही सहारा था। कब तक? मीरा की आवाज अब सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो हार मानने से इनकार कर रही थी। उसने आरव की ओर देखा और मुश्किल से बोली, अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरी माँ को बता देना। मैंने कोशिश की थी। आरव की आंखें नम हो गईं। उस पल उसने पहली बार जीवन के सबसे गहरे अर्थ को समझा। यह सिर्फ मीरा की जान नहीं थी, यह एक वादा था, एक अटूट बंधन था। उसने महसूस किया कि जिम्मेदारी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक अग्नि परीक्षा है। दिन 50। जंगल की खामोशी अब उतनी डरावनी नहीं लगती थी। आरव ने पत्थरों से आग जलाना सीख लिया था, जिससे रातें थोड़ी गर्म और सुरक्षित हो गईं। मीरा ने भी जंगल के सबसे पौष्टिक फल पहचानना सीख लिया था। हर नया दिन एक नई सीख लेकर आता था और हर सीख उन्हें जीने की एक नई वजह देती थी। उनकी कहानी सिर्फ अस्तित्व की नहीं, बल्कि अटूट मानवीय भावना की थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और तय किया, हम मरने नहीं आए हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक अटूट संकल्प की। घावों पर पत्तियां बांधते, बारिश से बचने के लिए छप्पर बनाते और रात को एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाकर सोते, ताकि डर कम लगे। हर दिन एक नई चुनौती थी, हर रात एक नया भरोसा। 90 दिन बीत चुके थे और टूटन महसूस होने लगी थी। एक रात मीरा बुखार में कांप रही थी। आरव उसे अपने सीने से लगाए बैठा था। मीरा ने रोते हुए कहा, अगर मैं नहीं बची तो तुम आगे बढ़ जाना। उसकी आवाज में दर्द था, पर आरव ने उसे चुप कराया। आरव ने भर्राई आवाज में कहा, चुप। 245 दिन पूरे होंगे, दोनों साथ। उस रात पहली बार उनकी खामोशी में प्यार बोल रहा था, एक ऐसा प्यार जो हर डर से बड़ा था। आरव और मीरा, 2 अजनबी, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए निकले थे। उनका हेलीकॉप्टर घने जंगल के बीचों बीच खराब हो गया, जहां न कोई रास्ता था, न ही दुनिया से कोई संपर्क। बस चारों ओर खामोशी थी और एक गहरा डर। पहली रात मीरा की सिसकियां सन्नाटे को चीर रही थी। आरव खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखों में भी वही अनजाना खौफ था। हर सरसराहट, हर परछाई एक नई चुनौती बन रही थी। दिन 1 से 10 तक हर पल डर गहराता गया। भूख, प्यास और अकेलेपन से ज्यादा उन्हें उस अनकही चीज का डर था जो पेड़ों के पीछे छिपी थी। क्या वे कभी बाहर निकल पाएंगे, या यह जंगल उनकी आखिरी कहानी बनेगा?
दूर से इंजन की आवाज आई। उन्होंने आग जलाई, धुआं उठाया। आवाज चली गई, पर मीरा मुस्कुराई। कम से कम कोई तो है। फिर कुत्तों की आवाज और इंसानी कदम। रेस्क्यू टीम आ गई। मीरा रो पड़ी। आरव की आंखें बंद हो गईं। 245 दिन बाद कमजोर शरीर पर मजबूत दिल लेकर वे बाहर आए। भूख से ज्यादा उसे डर सताता था। हर पल मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या मैं यहाँ से जिंदा निकल पाऊंगा? 30 दिनों में आरव ने समझ लिया था कि यह जंगल दया नहीं करता। उसने पत्तों से छप्पर बनाया, नदी का पानी उबालकर पीना सीखा और कीड़े मकोड़े ही उसका भोजन बन गए। हर चोट, हर जख्म उसे और मजबूत बना रहा था। 100 दिन बीत गए। डर कम था, पर अकेलापन जानलेवा हो चुका था। वह पेड़ों से बातें करता, पत्थरों को नाम देता और रात में माँ की आवाज याद कर रो पड़ता। कई बार उसने सोचा, सब खत्म कर दूं, पर एक आवाज आती, आज भी जिंदा रहना है। एक दिन जहरीले कांटों से उसका पैर सड़ने लगा, तेज बुखार चढ़ा। 3 दिन तक वह हिल भी नहीं पाया, लगा यही अंत है। पर चौथे दिन सूरज की रोशनी ने उसे जगाया। उसने पत्तों से दवा बनाई और फिर से खड़ा हो गया। यह सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं थी, यह भरोसे की एक अविश्वसनीय गाथा थी, जहां 2 अजनबी एक दूसरे की वजह से जिंदा रहे। 245 दिन तक जंगल ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक अटूट बंधन में जोड़ दिया। फिर आया वो दिन जब आरव को देखा गया। दाढ़ी बड़ी हुई, शरीर कमजोर, लेकिन आंखों में जिंदा रहने की एक अटूट आग थी। 396 दिन बाद वह जंगल से बाहर आया। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। आज भी आरव कहता है, अमेज़न ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे बनाया। 396 दिन अकेले रहना सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह इंसान से इंसान बनने की एक अविस्मरणीय यात्रा थी, जो हमें सिखाती है कि हर चुनौती एक अवसर है। पहला दिन था। चारों तरफ सिर्फ जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, जहरीली नमी से भरी हवा और हर पत्ते के पीछे छुपा मौत का सन्नाटा। उसका नाम आरव था। उम्र सिर्फ 22 साल। एक रिसर्च ट्रिप के दौरान उसकी नाव नदी की तेज धारा में पलट गई। जब होश आया तो न टीम थी, न नक्शा, बस एक टूटा बैग और शरीर पर गहरे घाव। पहले 7 दिन सिर्फ डर था। रातें सबसे खतरनाक थी। जंगल की आवाजें, दूर से दहाड़ता जगुआर, पेड़ों पर फिसलते सांप और हर रात बारिश बिना रुके। यह सिर्फ शुरुआत थी। 396 दिन तक उसे इस रहस्यमय जंगल में अकेले जीना था। समंदर जो जहाजों को खा जाता है, स्वयं एंथ सीच, नॉर्थ सी का सबसे डरावना सच।